Hello students, good afternoon. Myself Priya Thakkar, Standard 7th Grammar. Chapter number 16 Phrases. Last video में हमने chapter number 15 Conjunction देखा. Now phrases. Right? In the phrases chapter, phrases मतलब क्या पहले तो बराबर. तो देखो, read the sentences. Shakespeare was a dramatist of exceptional टैलेंट. अब देखो ये जो लिखा है ना एक्सेप्शनल टैलेंट, वो जो हाईलाइटेड वर्ड है ना वो फ्रेजेस है बराबर. ग्रुप ऑफ वर्ड्स बराबर. सुमिता ड्रॉ विथ क्वेश्चन क्या है? फ्रेजेस है. The highlighted group of words in these sentences are called phrases. A phrase is a group of words that makes some sense but not complete sense. जो हमारे phrases होते हैं ना वो हमारा क्या होता है कि सेंटेंस की कुछ सेंस मतलब क्या, कुछ जानकारी हमको मिलती है बट पूरे सेंटेंस में क्या हुआ है ना वो हमें पता चलता नहीं है. दैट मीन्स इन द डिटेल आपको सेंटेंस में पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ है. राइट. अ फ्रेज इज यूज एज पार्ट ऑफ अ सेंटेंस. फ्रेज कैसे यूज़ होता है? तो सेंटेंस का जैसे कि कोई पार्ट हो मतलब भाग हो कोई इसका. अ फ्रेज कैन फंक्शन एज एन एडजेक्टिव, एन एडवर्ब और अ नाउन. बराबर. फंक्शन दैट मीन्स क्या, कहाँ यूज़ होता है वो? तो एज अ एडजेक्टिव भी यूज़ होता है, एज अ एडवर्ब यूज़ होता है, एज अ नाउन भी यूज़ होता है. देर आर प्रीपोजिशनल फ्रेजेज एंड वर्ब फ्रेजेज टू. प्रीपोजिशनल मतलब क्या? तो प्रीपोजिशंस आपको पता है कौन कौन से होते हैं? ऑन, एट, इन, है ना. तो वो सब जो है ना उनके अकॉर्डिंग भी ये फ्रेजेज लिए जाते हैं. See, adjective phrases. Read the sentences, not the highlighted group of words. The roses were of an unusual color. The statue was made of bronze. The highlighted group of words are adjective phrases. यहाँ पे adjective phrases ही बताए हमको. Unusual color है बट कैसा? Unusual. स्टैचू बना तो है बट कौन से में से? मेड बाय ब्रॉन्ज. तो वो है हमारे एडजेक्टिव फ्रेजेस. नाउ एक्सरसाइज. अंडरलाइन द एडजेक्टिव फ्रेजेस इन दिस सेंटेंसेस. यहाँ पे जो एडजेक्टिव फ्रेजेस हैं वहाँ पे अंडरलाइन करनी है हमको. द क्वीन वॉर अ टायरा स्टडीड विथ डायमंड्स. तो विथ डायमंड्स दैट कॉल्ड एडजेक्टिव फ्रेजेस. तो हमारी अंडरलाइन कहाँ रहेगी? स्टडीड से लेके डायमंड तक. नंबर 2, रीना वॉर अ स्कार्फ मेड ऑफ प्योर वूल. रीना ने जो स्कार्फ पहना है वो किससे बना है? तो प्योर वूल से बना हुआ है, ऊन से. द फ्लोर वॉज पेव्ड विथ टाइल्स विथ अ डेकोरेटिव पैटर्न. फ्लोर कैसे सजाई गई है? तो विथ टाइल्स, जो टाइल्स है वो अच्छे सी डेकोरेटिव पैटर्न वाली है, मतलब कि किसी को अच्छी लगे देखने में ऐसे. द 4 नंबर, आई लाइक दिस सूप सीजन विथ हर्ब्स. तो जो सूप बना है वो सीजन विथ हर्ब्स, दैट मीन्स उसमें जो डाली हुई इंग्रेडिएंट्स है हर्ब्स, उससे वो अच्छा बना है, उससे वो पसंद आया है. सो क्या बोलेंगे हम कि वो जो सूप है वो किससे अच्छा बना है? तो एडजेक्टिव फ्रेजेस है हमारा सीजन विथ हर्ब्स. द बुक्स बोरोड फ्रॉम द लाइब्रेरी हैव ग्रीन स्टिकर्स ऑन देम. द बुक्स बोरोड फ्रॉम द लाइब्रेरी वो एक्चुअली वो है हमारा एडजेक्टिव फ्रेज. करुणा liked
द गर्ल विथ अ काइंडली नेचर। करुणा वो गर्ल को पसंद कर रही है। क्यों? क्योंकि गर्ल का नेचर कैसा है? विथ काइंडली नेचर। बराबर, नेचर कैसा है? काइंडली। किसी के साथ आप रूडली बिहेवियर करो, जैसे कोई की आपको कुछ पूछता है और आपको उसको कैसे आंसर दोगे? झट करके उतार दोगे, तो वो आपका नेचर कैसा हुआ? रूडली। बट आपको पूछी गई चीज़, आपको अगर सफिशेंट टाइम है, आपके पास सफिशेंट आंसर है, आपके पास पता है आपको, तो आपको अच्छे से बतानी चाहिए। तो वो आपका नेचर कैसा हुआ? काइंडली। या तो फिर आपके पास टाइम नहीं होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, कोई हमके पूछता है ना, तो हमारे पास टाइम की कमी होती है। अभी तो ऐसा ही होता है, टाइम इज़ मनी, ऐसा ही हो गया है ना सबको, कि हर एक चीज़ के लिए टाइम नहीं है। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि मुझे अभी टाइम नहीं है, आप किसी और से पूछ सकते हो। तो वो सामने वाला है ना, वो बुरा नहीं मानेगा, समझेगा आपकी बात को कि रियली इनको पता नहीं है ना। बट पता होगा तो टाइम नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि वो आंसर आपके पास ना हो, तो आप क्या करोगे? आई डोंट नो, प्लीज़ आप किसी और से पूछ सकते हो। तो वो भी वो चलाएगा, हाँ भाई इनको पता नहीं है, तो वो थोड़ी हमको बताएगा झूठा मूठा, है ना। तो वो आपका नेचर कैसा हो गया? काइंडली, राइट। हाउ इज़ दैट नेचर? काइंडली। और जब आपने झट से बोल दिया कभी अभी यार मुझे टाइम नहीं, आप कहाँ पूछ रहे हो, तो वो क्या आंसर हुआ आपका? रूडली। तो नेचर भी आपका कैसा जाना जाता है? वो रूडली। वी डिड नॉट वॉन्ट टू टेक द लोनली डेजर्टेड रोड। वी डिड नॉट वॉन्ट टू टेक, हमें कैसे रास्ते पसंद नहीं करने चाहिए? कैसे? तो लोनली दैट मीन्स क्या? कि जहाँ पे कोई आता जाता नहीं है, वो लोनली रास्ता है। क्यों? तो ऐसे रास्ते पे जैसे कोई आता जाता नहीं होता है ना, वहाँ पे कभी कभी चोरी हो सकती है, लूटपाट हो सकती है, राइट। कभी भी कुछ भी वहाँ पे हो सकता है, कोई भी आपको चोरी लूटपाट, डेथ भी हो सकती है, पता है ना, आपको मर्डर भी कर देते हैं अगर आप लोगों ने पैसे नहीं दिए तो ऐसे रास्ते डरावने होते हैं, वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। कोई नहीं जा रहा है, दैट मीन्स जाने वाला सेफ नहीं होगा जाने के लिए वो। और डेजर्टेड रोड, अब डेजर्टेड दैट मीन्स रण, रेत, जो एकदम रेत वाला, बहुत ही मिट्टी हो, जहाँ पे आपकी कोई भी व्हीकल हो वो फंस जाए, तो ऐसे रास्ते चूज़ करने नहीं चाहिए। Position of adjective phrases. Now, it is important to pay attention to the position of an adjective phrases in a sentence. If the adjective phrase is not placed correctly, the sentence may read ridiculous. Ridiculous मतलब बेकार। An adjective phrase should be placed close to the noun it qualifies, मतलब वो qualifies मतलब के वो right है। Example, Neeta with a bushy tail took home the dog. वो कौन से डॉग को घर पे लाई नीता? जिसके पास बशी टेल है। पूछ ऐसी। नेहा bought a bangle from the jeweler made of gold. नेहा बैंगल लाई ज्वेलर से, और वो किससे बनी हुई है? तो गोल्ड से बनी हुई है। Both these sentences read absurd as the adjective phrases have not been placed correctly. These sentences should be rewritten in this way. अब यहाँ पे जो एडजेक्टिव फ्रेज है ना, वो करेक्ट नहीं लिया हुआ है, तो आपको फिर से लिख के दिखाया है। नीता टुक होम द डॉग, पहले आएगा वो डॉग, फिर आएगी उसकी पूछ। नीता विथ अ बशी, नहीं, नीता टुक होम द डॉग
विथ अ बशी टेल, बराबर। नेहा बॉट बेंगल, बेंगल के साथ ही उसका प्रकार आ जाना चाहिए, मेड ऑफ गोल्ड फ्रॉम द ज्वेलर, राइट। तो फ्रेजेस भी होते हैं, पर फ्रेजेस की भी हमको प्लेस नक्की करनी पड़ती है कि उसकी एडजेक्टिव है तो कहाँ प्लेस रहेगी, हाँ एडवर्ब फ्रेज आएंगे तो उसकी प्लेस कहाँ रहेगी, नाउन फ्रेज की प्लेस कहाँ रहेगी, बराबर। और ऐसे जो एडजेक्टिव है ना उसमें क्या पूछा जाता है पता है, व्हाट काइंड, विच वन, हाउ मच, हाउ मैनी। ये क्वेश्चन पूछो और आंसर मिले तो समझ लो एडजेक्टिव फ्रेज है। देखो आपको यहाँ पे ऐसा दिया है फॉर्मेशन, आपको फ्रेजेस आंसर दिस क्वेश्चन, व्हाट काइंड कौन से प्रकार का है, विच वन कौन सा है, हाउ मच कितना है, हाउ मैनी वो भी कितना ही होगा, हाउ मच दैट मीन्स अगर लिक्विड फॉर्म में है तो हाउ मच घी तेल, एंड हाउ मैनी काउंटेबल है तो कितना है, काउंट करके बताओ। नाउ एक्सरसाइज नंबर बी, rewrite these sentences by placing the adjective phrases in the correct position। जैसे हमने ऊपर एग्जाम्पल देखा, जो एडजेक्टिव फ्रेजेस होते हैं उनको आपको करेक्ट फॉर्म में रखने हैं, जहाँ गलत है सही करना है। A long time ago, most people made of wood lived in houses. A long time ago, most people made of wood नहीं, people made of wood थोड़ी आएगा, हाउसेस का पहले आना चाहिए, उसके बाद मेड ऑफ वुड आता है। तो पीपल लिव्ड इन हाउसेस मेड ऑफ वुड, पहले के ज़माने में लोग कहाँ पे रहते थे, तो लकड़े के घरों में रहते थे। नीता फिल्ड विथ वैल्यूएबल ज्वेलरी वॉज कैरिंग अ बॉक्स। Nita was carrying a box filled with valuable jewelry, बराबर। बॉक्स पहले आएगा, नीता फील्ड विथ वैल्यूएबल ज्वेलरी पहले नहीं आता है, वॉज कैरिंग अ बॉक्स पहले आता है। जैसे यहाँ पे द स्ट्रेंजर वॉज कैरिंग अ स्टिक विथ अ बियर्ड, तो द स्ट्रेंजर वॉज विथ अ बियर्ड, वो बियर्ड मतलब क्या, दाढ़ी वाला इंसान, दाढ़ी दैट मीन्स शेविंग नहीं की होती तो बाल होते ना मुंह पे, दैट मीन्स दाढ़ी। अगर उसको दाढ़ी है, कौन सा है वो, स्ट्रेंजर मतलब कोई अजनबी है, तो वो अजनबी दाढ़ी वाला है, वॉज कैरिंग अ स्टिक, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो स्टिक पकड़ के चल रहा है, उसने स्टिक पकड़ रखी है। थर्ड नंबर, द स्ट्रेंजर वॉज कैरिंग, सॉरी 4 नंबर, वी रिमूव्ड द टेबल फ्रॉम द रूम विथ अ ब्रोकन लेग। वी रिमूव्ड द टेबल विथ अ ब्रोकन लेग फ्रॉम द रूम। इज दैट करेक्ट? यस। पहले क्या आ जाना चाहिए, टेबल के साथ उसका टूटा हुआ लेग, है ना, टेबल है विथ अ ब्रोकन लेग, है ना। नाउ 5th नंबर, प्रीति वॉज रीडिंग विथ अ टॉर्न कवर बुक। तो प्रीति वॉज रीडिंग अ बुक विथ अ टॉर्न कवर, बुक पहले आ जाएगा, सीधी बात है ना, सब्जेक्ट पहले लाते हैं ना आप लोग, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट यूज़ होता है। प्रीति सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बुक है, बट उसके साथ एडजेक्टिव फ्रेजेस है, राइट। सिक्स नंबर, गरिमा विथ अ फ्लोरल पैटर्न वॉज वियरिंग अ ड्रेस। गरिमा वॉज
wearing a dress with a floral pattern। मैं 5 मिनट आपको सारे सेंटेंस पे फोकस करा रही हूँ, आप ध्यान से देख सकते हो, क्योंकि एक एक सेंटेंस चला जाता है, मेरा मोबाइल वहाँ से हट रहा है। तो सारे सेंटेंस, सारी एक्सरसाइज को मैं एक बार पूरी आपको वीडियो में 10-15 सेकेंड के लिए दिखा रही हूँ। Now, number 7. The students with experience appreciate a teacher. The students appreciate a teacher with experience. जो टीचर एक्सपीरियंस वाला है उनको स्टूडेंट्स ने अप्रिशिएट किया, है ना। नाउ एडवर्ब फ्रेजेस, हमने एडजेक्टिव फ्रेजेस देखा, अब बारी आई एडवर्ब फ्रेजेस की। रीड द सेंटेंसेस। उर्मिला स्पोक इन अ डिटरमाइंड मैनर। The children laughed with happiness. The highlighted phrases are adverb phrases. अब ये adverb है, manner, happiness, हाँ वो adverb है। An adverb phrase functions like an adverb in a sentence. It modifies a verb, an adjective or another adverb and indicates how, where, when, why, how often, to what degree। बराबर। एडवर्ब आपको जानना है कि कौन सा फ्रेजेस है एडवर्ब, तो आपको कौन से क्वेश्चन मन में करने हैं? हाउ कैसा, वेयर कहाँ, व्हेन कब, वाई क्यों, हाउ ऑफन कितनी बार, ये आपको क्वेश्चंस करने हैं। नाउ सी एक्सरसाइज वी कैन डू। यहाँ पे मैंने कोई आंसर टिक नहीं किए हैं, बट यहाँ पे हम आंसर जानने की कोशिश करेंगे, आप भी और मैं भी। अंडरलाइन द एडवर्ब फ्रेजेस इन दिस सेंटेंसेस। नीता वॉज वॉकिंग इन अ स्विफ्ट मैनर टू द बस स्टॉप। तो वी इन अ स्विफ्ट मैनर, वो क्या हुआ? एडवर्ब फ्रेज। आगे, द कारपेंटर वॉज वर्किंग विथ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन। तो द कारपेंटर वॉज वर्किंग विथ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन आएगा ना, वो है हमारा एडवर्ब। तो अब हम यहाँ पे टिक कर सकते हैं ऐसे कि ये है विथ कंसंट्रेशन, वो है हमारा एडवर्ब फ्रेज। द प्लेन विल बी लैंडिंग इन अ फ्यू मिनट्स। तो इन अ फ्यू मिनट्स वो है एडवर्ब फ्रेज, टाइम दिखा रहा है वो, कब, व्हेन। द टीचर टॉट विथ पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग। तो हाउ कैसे, टीचर पढ़ा रही तो है विथ पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग। प्रियंका completed the project in the shortest time possible। तो in the shortest time। they have moved to another place। they have another place, जगह बताइए ना, where, तो to another place। the doctor was attending to his patients in a committed manner। कौन सा मैनर है? in a committed manner।
देयर वेर नो लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स इन दोज डेज। इन दोज डेज बराबर कब, तो ये दिनों में, राइट। तो हमारी ये एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है नाउन फ्रेजेस, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगी। हमारे एक क्वेश्चन मैं आपको पूछ रही हूँ आज ग्रामर में कि हमने जो फ्रेजेस पढ़े, फ्रेजेस के बारे में आज पढ़ा, उसमें कौन कौन से 2 फ्रेजेस पढ़े, उसका नाम बताओ मुझे। फ्रेजेस के काइंड है, आपने देखा ना आगे आगे काइंड बताया था, यहाँ पे काइंड बताया है, मैं दिखाऊँ आपको, ये रहा, ये काइंड है उसका, है ना। उसमें से आज हमने कौन से 2 काइंड पढ़े, वो मुझे आंसर बताना है आपको।